मेहनत की कमाई की रोटी जो है आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी, उसका भविष्य निर्माण करेगी। अनैतिक कमाई है जो हमारा भी विनाश करेगी और हमारे आने वाली पीढ़ी का भी विनाश। इसमें शांति नहीं हो सकती। हमारे ऋषि मुनि कहते थे, महात्मा कहते थे, श्रेष्ठ पुरुष कहते थे, चाहे भूखे मर जाना लेकिन अपने बच्चों को बेईमानी की कमाई मांग के खा लो, लेकिन बेईमानी से कमाए हुए धन से रोटी अपने बच्चों को मत दो। जिसे ये पता लगाना हो कि मेरे जीवन में, मेरे घर में कलयुग है कि नहीं, उसकी कुछ पहचान बता देता हूँ। ये दो ही मार्ग हैं जो तुम्हें बचा सकते इस कलयुग से। जिसने संग्रह किया है वो दुखी हुआ है, और जिसने त्याग किया है उसे आनंद मिला। जुआ, मदिरा, मांस हिंसा और परस्त्री गमन, वैश्य गमन, इन 4 जगह पर राजा परीक्षित ने कलयुग को निवास दिया था। और उन्हीं 4 जगहों में से कलयुग ने कहा मेरा परिवार बड़ा है, मुझे एक और जगह निवास दे दीजिए, स्वर्ण में। राजा भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो भी स्वर्ण का है। हमें अभी पता चला कि कल यहां किसी की चैन चोरी हो गई, तो चैन सोने की होगी तभी चोरी हुई होगी। तो पहला निवेदन तो यही है कि ऐसी जगह पर कभी आप सोने की चैन पहन के जाएं नहीं जहां भीड़ की संख्या अधिक हो। ये हर माता को सोचना चाहिए। तुलसी पहन के जाओ, कभी चोरी नहीं होगी। सोने की चैन कितने की होगी? 1 तोले की भी हुई तो कम से कम लगभग 90,000 की हो गई, हाँ या ना? 1 लाख की हो गई, हाँ। अब उसी मैया से कह दो कि 1 लाख यहां तुम चोरी करवा रही हो, 10,000 रुपये धर्म की रक्षा के लिए सनातन न्यास फाउंडेशन को दे दो, देगी मैया? तो फिर चुप पहन के ही क्यों आई? अगर इतने बड़े दानी नहीं हो कि हम 5-10 हजार रुपये भी धर्म की रक्षा के लिए कुछ खर्च करें, दान करें, तो 1 लाख का नुकसान क्यों उठा रहे हैं हम? जहां संख्या अधिक हो वहां हमें ये सब पहन के नहीं जाना चाहिए। तुलसी की माला पहन के आओ, कौन चोरी करेगा? और सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है तुलसी की माला। जब आपकी कोई चेन चोरी हो जाए, अंगूठी चोरी हो जाए, सोने की कोई वस्तु चोरी हो जाए कथा में, तो कई लोगों को कथा से फिर मन हट जाता है। वो कहते हम नहीं जाएंगे, कथा में गए थे सोनी चोरी, हमारे सोना चोरी हो गया। अरे भाई, कथावाचक चोरी कर ले गए, जजमान ने चोरी की। तुम जैसा ही कोई आया था, तुमने दुकान पे किसी को लूटा होगा, उसने तुमको यहां पर आके लूट लिया हिसाब बराबर। पिछले जन्म में तुम कुछ लेके आए होगे, उसका इस जन्म में वो ले गया, हिसाब बराबर। नहीं तो अगले जन्म में ये तुमको फिर आके वापस करेगा, हिसाब बराबर। सबसे उत्तम व्यवस्था यही है कि हम सोने की चीज पहन के कभी कथा में न जाएं। उत्तम व्यवस्था। अब जिसकी सोने की चेन चोरी हो जाएगी, या तो वो कथा ही छोड़ देगा, बोले हम नहीं जा रहे कथा में, हमें तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हर जगह पर हम यही बोलते हैं कि स्वर्ण पहन के मत जाओ, स्वर्ण में वैसे भी कलयुग है। अब आप कहेंगे आपने भी तो पहन रखा है। ये जब सोना सस्ता था ना, तो किसी ने हमको दान में दिया था। दान के सोने में कलयुग नहीं है। अब तो महंगा हो गया, अब कोई देगा ही नहीं सोना। अब कहां से देगा? इतना लंबा चौड़ा ब्रासलेट देगा। हालांकि ये भी 1 तोले का ही है, ज्यादा 1 तोले का भी नहीं है, बस मोटा दिख रहा है। पर किसी ने दिया, हमने पहन लिया। और दिया तब था जब सस्ता था। तो अभी ये मत समझना कि अभी का है, अब तो हमारे भाग्य से महंगा हो गया, हम क्या करें। लेकिन आपसे एक निवेदन है, कभी भी ऐसी जगह पर स्वर्ण पहन कर न जाएं। और कई लोग कहते हैं स्वर्ण में कलयुग है, तो महाराज स्वर्ण घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो स्वर्ण में कलयुग है, पर भगवान कहते हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। तो फिर बात आ जाएगी, फिर कलयुग किसमें है? बोले अनैतिक कमाई से कमाया हुआ जो धन है और उससे जो बनाया हुआ स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास है। जैसे वो चोरी करके ले गया, जो बताया गया कि चोरी कर ले गया, उस स्वर्ण से कभी उसका भला नहीं होने वाला। वो रहा कुचा भी उसका बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसमें कलयुग आ गया।
कई घरों में ऐसा होता है कि घर में शादी वादी होती है और कोई रिश्तेदार आते हैं और सोने की चीज उठा के ले जाते हैं, है ना। किस किस के घर में हुआ है ऐसा? विवाह फंक्शन में चोरी सोना हुआ हो? कभी हुआ है? नहीं हुआ। और हरियाणा तो बहुत साधु लोगों का है, वाह। लेकिन ये जो चीजें हैं, ऐसे कमाई में, स्वर्ण में कलयुग है, और वो जो कलयुग है वो विनाश कर देता है जीव का। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं, जब भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ। मेहनत की कमाई की रोटी जो है आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी, उसका भविष्य निर्माण करेगी। जिनकी कमाई में बेईमानी आ जाती है वो खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, उनके बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं, उनमें कलयुग आकर बैठ जाता है। और आज हमारे समाज में अनैतिक कमाई को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जैसे जुआ खेलना, आईपीएल में जुआ लगाओ, ये गेम खेलो, इसमें इतना कमाओ, ये कमाओ, ये कमाओ, तमाम चीजें हमारे बच्चों को सिखाई जा रही हैं। ये अनैतिक कमाई है जो हमारा भी विनाश करेगी और हमारे आने वाली पीढ़ी का भी विनाश। इसमें शांति नहीं हो सकती। जिसने बेईमानी से अरबों खरबों रुपए कमाए होंगे वो जीवन भर खून के आंसू रोता रहेगा। एक प्रॉब्लम उसके साथ ऐसी लगी रहेगी, क्योंकि उसमें कलयुग बैठा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते थे, महात्मा कहते थे, श्रेष्ठ पुरुष कहते थे, चाहे भूखे मर जाना लेकिन अपने बच्चों को बेईमानी की कमाई मांग के खा लो, लेकिन बेईमानी से कमाए हुए धन से रोटी अपने बच्चों को मत दो। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना हुआ था वो जरासंध के यहां का था, इसलिए इसमें कलयुग घुस भी गया। और जब कलयुग बैठा तो राजा समीक ऋषि के आश्रम में गए थे, और वहां समीक ऋषि के आश्रम में महात्मा जी समाधि में बैठे थे। इन्होंने कहा जल पिला दो, जल पिला दो। इन्होंने कई बार कहा जल पिला दो, लेकिन महात्मा क्योंकि समाधि में थे उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, कौन आया है। इवन ही डजंट नो कि कौन आया है। राजा को लगा कि ये जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं, तो मरा हुआ सर्प लेकर राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। नोट करें इस पॉइंट को, जिसे ये पता लगाना हो कि मेरे जीवन में, मेरे घर में कलयुग है कि नहीं, उसकी कुछ पहचान बता देता हूं। अगर आपके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा ना हो तो समझना तुम्हारे सर पे कलयुग बैठा है। अगर तुम्हारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा ना हो, देवी देवताओं के प्रति निष्ठा ना हो, तो समझना कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे सर पे कलयुग बैठा हुआ है। तुम जल्दी सुबह न उठ सको, नशा करने का मन करे, मांस खाने का मन करे, जुआ खेलने का मन करे, बड़ों को गाली गलौज करने का मन करे, साधु संतों को अभद्र बोलने का मन करे, समझना तुम्हारे सर पे कलयुग बैठा हुआ है। जिसके सर पे कलयुग बैठा हुआ वहां ग्रह युद्ध जरूरी है। उसकी भाई से नहीं बनेगी, मां से नहीं बनेगी, पत्नी से नहीं बनेगी, पति से नहीं बनेगी। हर समय लड़ाई के विषय में अपशब्दों का प्रयोग, अपशब्दों से भरी हुई होगी उसकी वाणी। किसकी? जिसके सर पे कलयुग बैठा हुआ है। बोले महाराज इस कलयुग से बचने का उपाय एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों की शरणागति और भगवान के नाम का जाप। यही तो वो मार्ग हैं जो तुम्हें कलयुग से हर हाल में बचा लेंगे। पॉइंट नोट करें, गजब का पॉइंट है। जिसके माथे पे उर्ध तिलक हो, गले में तुलसी धारण की हुई हो, जिब्या पे जिसके भगवान का नाम हो, और नित्य कहता हो हरि तुम्हारी शरणागत हूं, हरि तुम्हारी शरणागत हूं। प्रभु मैं भी शरणागत हूं, उद्धार करो तो जानो। प्रभु मैं भी शरणागत हूं, उद्धार करो तो जानो। प्रभु मैं भी शरणागत हूं, उद्धार करो तो जानो। प्रभु मैं भी शरणागत हूं, उद्धार करो तो जानो। पतितन का मैं सिर
ये दो ही मार्ग हैं जो तुम्हें बचा सकते इस कलयुग से। आज देखो युवा माथे पे तिलक नहीं लगाते, जिब्या सुबह सुबह उठते ही बेड टी ले लेते। ये कलयुग का प्रभाव है। 8, 9, 10 बजे तक तो उठते ही नहीं। 8 बजे 9 बजे उठ जाए तो यूं कहते ओह मैं जल्दी उठता हूं महाराज। घर में जाके मैं ऐसे बोल रहा हूं, ईमानदारी से बताओ ये सच नहीं है? अगर स्कूल न जाना हो, जॉब पे न जाना हो तो 10 बजे से पहले उठेंगे? जवाब दो। और 10 बजे भी उठ के कहते हैं देखा मैं आज तो जल्दी उठाया मम्मी, और सोया 15 बजे तक सो ले पापी। कलयुग के नाती। कलयुग अगर हावी होगा आपके जीवन में तो आपको आलसी बना के रखेगा, आपको अभद्र भाषा बोलने वाला बना के रखेगा। ये कलयुग की पहचान है। और इससे बचने का एकमात्र उपाय जो मैंने बताया, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, भगवान के बन जाओ, गोविंद के बन जाओ, भगवत नाम उच्चारण करो, बच जाओगे कलयुग से। निश्चित कलयुग से बच जाओ। तो राजा ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो बहुत उनके पुत्र को बड़ा क्रोध आया, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, किसने डाला उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने एक शाप दिया, इत लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्म कुलंगारम नोदितो में तथा द्रुहुम। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा तक ये मैसेज पहुंच गया कि तुम्हें सांप लग चुका, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। देखो राजा ये भी उपाय कर सकता था कि मैं भगवान संतों के चरण पकड़ लूं, जाके क्षमा कर दो, कोई और ऑप्शन बता दो, कोई और प्रायश्चित बता दो। या ये भी व्यवस्था कर सकते थे राजा कि तक्षक वहां तक पहुंचे ही ना। पर उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। उन्होंने उस सांप को स्वीकार किया। सांप को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये पता चला, उनको पता चल गया कि मैंने अपराध किया है, अब मुझे बचना नहीं है, मुझे वो दंड भोगना है। आज के मानव में एक और प्रॉब्लम है कि गलती करने पर भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। जानबूझ के गलती करता है, गलती पे गलती करता है और एक्सेप्ट नहीं करता है। एक तो पाप गलती करी, महापाप, उसे इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया। अगर गलती हुई है, अपराध हुआ है तो एक्सेप्ट करो। राजा परीक्षित ने उसने डिनाई नहीं किया, मैंने अपराध किया है, ये अपराध मैं एक्सेप्ट करता हूं और इस अपराध को मैं इसका प्रायश्चित नहीं करूंगा, अपनी मृत्यु को ही सुधारूंगा। ऋषि के वचन सत्य होंगे। राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने एक क्षण में हमारे मकान में कितने कमरे होंगे? 5-10। एक कमरे के मकान को भी कोई कहे कि एक दिन में खाली कर दो या छोड़ दो, वैराग्य धारण करो, 70 साल के हो गए हो, कब तक घर में पड़े रहोगे? सही बताओ, छूटेगा? जवाब दो, क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि हमने कभी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखी। भाई आज तुम छोड़ोगे नहीं, कल तुमसे छुड़ा लिया जाएगा। यही संसार का दस्तूर है। आज मत छोड़ो, जब तक जीवित हो मत छोड़ो, कल अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों को माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवानी नहीं पड़ती, अपने आप सिर्फ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मर गए, अपने आप ट्रांसफर हो जाती है बच्चों के नाम। बोलो हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलो। तो जीते जी क्यों नहीं कर सकते तुम? मरने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? कितने तो माँ बाप ऐसे हैं
मरे पीछे भी घर में कलेश छोड़ के चले जाते हैं। राजा को जब पता चला कि 7वें दिन मृत्यु है, राजा ने 7 क्षण का विलंब नहीं किया, तुरंत घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और सब छोड़कर राजा वन में आ गए। एक बात नोट कर लो, संग्रह करने से किसी को सुख नहीं मिला है। जिसने संग्रह किया है वो दुखी हुआ है, और जिसने त्याग किया है उसे आनंद मिला है। जिसने त्याग किया है, हम इसका एक जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं, जो आप सब कहेंगे। यहां पानीपत में कोई नदी है? पानी है उसमें? कितना? अच्छा, ठीक है। कौन कौन स्विमिंग करना जानता है? जानते? तुमने जो कपड़े अभी पहने रखे हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन के कहा जाए कि कूद जाओ और पार जाओ। इज इट पॉसिबल? बोलो, ये संभव है? तो क्या करना पड़ेगा? बोले साहब पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे, जूते उतारने पड़ेंगे, सब उतार के रखना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? बोले कपड़ों का त्याग, जूतों का त्याग। अब उस नदी से तुम कहो कि मैंने 20,000 का कोट पहना हुआ है, मुझे पार कर दे। नदी कहेगी तू जितने 1000 का पहन के आया उतनी जल्दी डूबेगा। तो कैसे उतर सकता हूं मैं पार? बोले एक ही उपाय, पहले इस कपड़े का त्याग कर और फिर हाथ का प्रयोग कर। तो जब नदी पार करने के लिए हमें अपने शरीर पे पहने हुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है, तो भव सागर से पार होने के लिए संसार का त्याग हम क्यों नहीं कर सकते? उसे तो पार करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। हम भवसागर से पार होना चाहते हैं और बैठे बैठे सब सोचते हैं कि 500 की गड्डी गिनते रहें, जब मरे तो वो गड्डी हमारे हाथ में, और ऊपर से कहे राम नाम सत्य हो जाए। तुम्हारे मरे पीछे लोग तो कहेंगे राम नाम सत्य, तुम नहीं कभी समझे राम नाम सत्य। जीते जी अगर तुमने समझ लिया राम नाम सत्य है, तो फिर लोग कहे ना कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कोई कहे ना कहे? तुम समझो कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। इसीलिए हमारे यहां 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब तक विवाह न हो ब्रह्मचारी रहो। तो आजकल तो ये सब बातें लागू नहीं होती, ब्रह्मचारी रहो। आजकल तो कहते शादी हो न हो बस पार्टनर हो। हाँ जी ना जी, क्या कहते? और आप बोल भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कह सकते। क्यों? सरकार ऐसे रूल बना दिए हैं। सरकार कहती है जवान होने पे बच्चे कुछ भी करें, तो फिर तुम ही पाल लो, तुम ही पैदा कर लो। सरकार को कहो तुम ही बच्चे पैदा कर लो, तुम ही निभाओ। अगर तुम्हें हमारा पूरा भारत ही बेशर्म बनाना है तो तुम सरकार बने बेशर्म, हम क्यों बने? ये कौन से समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं कि एक जवान बेटी, जवान बेटा बिना शादी के साथ में रहे? ये कौन सा रूल है? कहां का रूल है? एक तरफ तो हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, चरित्रहीन व्यक्ति कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अरे अंग्रेजी का पीछा कर रहे हो तुम लोग, अंग्रेजों का ही पीछा कर रहे हो। तो अंग्रेजी में ही कहते हैं मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन। जोर से बोलो, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी करूं इसकी? पैसा चला गया, कुछ नहीं गया, दोबारा आ जाएगा। शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, बोले हाँ थोड़ा बहुत लॉस हुआ। बोले चरित्र खराब हो गया, अरे बोले सब कुछ खराब हो गया तेरा, सब कुछ खत्म हो गया तेरा। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ऐसी भाषा तो अंग्रेजी में बोली गई, और उन्हीं अंग्रेजों की नकल करते करते हम लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून ला दिया। और अब आप स्कूल में चले जाइए, 9वीं 10वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बात कर लीजिए, तुमसे ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के विषय में वो जानते हैं। तुम नहीं जानते होगे उतना, हम नहीं जानते उतना। ये चरित्र का निर्माण हमारे भारत का किया। इसमें गुनहगार कौन है? बच्चे। बच्चे गुनहगार हैं? जवाब दो, कौन गुनहगार है?
और सच कह दो तो तुम सबके दुश्मन हो। सच मत बोलो, जो कर बने रहो, जो कर बनो, जो इस समय चल रहा है वही चलाओ। आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते। भाई कौन कौन ये चाहेगा कि हमारे बच्चे चरित्रहीन हो? बताना जरा। चरित्रहीन पूछ रहा हूं, चरित्रवान नहीं। हाथ उठा दिया। चरित्रहीन व्यक्ति भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे चरित्रवान हो। और इसके लिए समाज को मिलके काम करना पड़ेगा। हमें ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून का, जहां ये परमिशन मिलती हो कि कोई भी कहीं भी जाए। ऐसा नहीं। हमारे यहां विवाह एक शुद्ध परंपरा है, बड़ी गजब की परंपरा है विवाह। उस परंपरा का निर्वाहन होना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, पतिव्रता स्त्री और एक पत्नी के साथ हैप्पी रहने वाला पुरुष अगर है तो उसके घर में सात्विक संतान का जन्म होता है और उसी के द्वारा दिए हुए जल से पितृ तृप्त होते हैं। ये लिखा है गरुड़ पुराण में। धीरे बजाओ ताली, तुम्हारे तो कोई का है। और धीरे बजाओ, नहीं और ज्यादा आवाज आएगा ही। भाई मैंने बहुत बुरी बात कह दी ना, जो बात समाज में कहाँ एक्सेप्टेबल होगी, तो जहाँ हमारी ताली नहीं बजानी चाहिए, पाप लगता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कभी तो लोग ऐसी ऐसी बातें हमको बोल के चले जाते हैं। बोले महाराज आजकल इन बातों को कोई समझता नहीं है, कुछ नहीं समझते इस बातों को। यहां मत समझो, यमराज बहुत अच्छे से समझेगा। और जब यमराज समझ के तुम्हारे लाल पीले कर देगा ना गुर्दों को, तब पता चलेगा कि हमारे समझने से कोई असर नहीं पड़ा, यहां तो कुछ और ही समझा जा रहा है। लाल कर देंगे, पूरो पीरो कर देंगे, ऊपर से कारो पड़ जाएगा और सूख के, चाहे कितनों गोरो चिट्टो होए। दुनिया को पागल बना सकते हो, मेरे ठाकुर जी की व्यवस्था को नहीं। इसलिए अपने ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर चलो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।